पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज पनियरा बाजार। आज हम आप लोगों को औद्योगिकरण का युग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बारे में बताएंगे। हम अध्यापक सुनील गुप्ता जी। औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग तो 18वीं और शताब्दी में 17वीं और 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के युग का जब ये विकास हो रहा था और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, तो औद्योगिक क्रांति से पूर्व उसकी क्या स्थिति थी, इसके बारे में बताएंगे। औद्योगिक क्रांति से पूर्व औद्योगिक क्रांति से पूर्व। औद्योगिक क्रांति से पूर्व औद्योगिक क्रांति से पूर्व देश की स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन था। उसमें यह थी कि लोग जो है कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग था या गरीब वर्ग था, वह अपने स्वयं परिश्रम करके उसको विकास के क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहा था। तो उससे क्या होता था कि जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए नए नए जो मशीनरी आए 18वीं और 19वीं शताब्दी में, और जैसे जैसे उद्योग का विकास होता गया, तो इससे जो ग्रामीण एरिया के जो किसान वर्ग या मजदूर वर्ग थे, वो लोग भी धीरे धीरे विकास के तरफ बढ़ते गए। तो औद्योगिक क्रांति से पूर्व हमारे जो स्थिति थी देश की, यूरोप वासियों की या इंग्लैंड की, तो वो सही रूप नहीं थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति के बाद धीरे धीरे विश्व व्यापार की तरफ लोग बढ़े। यानी विश्व व्यापार में क्या था कि किसान वर्ग, मजदूर वर्ग धीरे धीरे अपने जैसे जो कपड़ा थे, जो भारतीय बुनकर जो कपड़ा को अपने स्वयं बीनते थे, या जूट मिल के पहले जो अपना जूट का उत्पादन करते थे, जो भी बिजनेस व्यवसाय करते थे, उसको विश्व व्यापार में आसानी से ले जाकर तो बेच लेते थे। लेकिन इंग्लैंड वालों ने यूरोप वासियों को भारत में आने से रोकने लगे। कारण इसमें मात्र एक ही था कि वो लोग, इंग्लैंड वालों का मेन उद्देश्य था कि भारत में जो भी कच्चे माल प्राप्त होते थे, वो जो है कम दाम में यहाँ से उत्पादन को करके और अपने वहाँ आसानी से जो है ले जा करके उसको बेच लेते थे। इतना ही नहीं, वो लोग अपने वहाँ के लोगों को लगा देते थे, अच्छी अच्छी मशीनरी को भी लगा देते थे, और कम दाम पर यहाँ प्रोडक्शन करके अपने वहाँ ले जाते थे। और अपने वहाँ के जो माल होते थे, जो अपने वहाँ के जो है कपड़े होते थे, उन कपड़ों को ले करके यहाँ नए दाम यानी अधिक से अधिक दाम पर आसानी से यहाँ बेच लेते थे। तो उसका लोग कहीं ना कहीं वो हमेशा जो है हमारे देश से जो है जो अपनी जो व्यवस्था थी वो मजबूत ही कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं विश्व व्यापार में जो एक प्रोडक्शन होना चाहिए था, जो विश्व व्यापार में एक बिजनेस का जो सही रूपरेखा होना चाहिए था, जो विकास के क्षेत्र में होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं हमारी जो गिरावट आ रही थी। तो ऐसे गिरावट के क्षेत्र में सबसे बड़ी तो गिरावट आई जब स्पिनिंग मशीन का जो है आविष्कार हुआ। तो इंग्लैंड की महिलाओं ने उसका भरपूर विरोध कर दिया, क्योंकि बहुत से ज़्यादा जो है महिलाएं जो है बेरोजगार हो गई और उस मशीन का विरोध कर रही थी। कारण यह था कि वो स्वयं अपना जो है घर पर अपने काम करते थे, लेकिन वो मशीन आ जाने से माल का जो है अधिक से अधिक प्रोडक्शन होने लगा
और बाज़ारों में उसकी जो व्यापार होनी चाहिए, जो बाज़ारों में उसका विक्रय होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा था, जिससे किसान, मजदूर वर्ग और जो महिलाएं थी वो बेरोजगार हो रही थी। इससे एक हमारा जो है बेरोजगारी बढ़ा। लेकिन सर्वप्रथम जो है बॉम्बे में जो है सूत काटने वाली मशीन नानाजी भाई ने जो उसका आविष्कार किया, तो जब अपने वहाँ ये सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार हुआ तो इससे हमारा एक जो है औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में एक हमारा विकास हुआ और हम भारतवासी धीरे धीरे अपना स्वयं प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए, जिससे जो है उसका एक नया रूपरेखा तैयार हुआ। और कलकत्ता में तो सर्वप्रथम जूट मिल का भी स्थापना किया। तो इससे जूट के क्षेत्र में भी जो हमारे बेरोजगार लोग थे, जो हमारे लोग इधर उधर टहल रहे थे, जो श्रमिक वर्ग, वह जो है कंपनियों में अपना काम करना शुरू किए, जिससे उन्हें एक व्यापार मिला, एक बिजनेस मिला, एक उनकी आर्थिक जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, दूर हो रही थी। और आर्थिक समस्याएं जब उनकी दूर हो रही थी तो दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं किसान वर्ग भी सामने बढ़ करके एक आगे के क्षेत्र में जो बढ़ रहे थे। अब उसमें क्या थी, बुनकरों की स्थिति में भी सुधार हो रहा था। तो महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप अपने देश में ही अपना जो सूती वस्त्र है उसी को हम पहनें। जो ये इंग्लैंड वाले जो कपास को ले करके हमारे भारत में नए दाम पर बेच करके और एक अच्छा बिजनेस करके और यहाँ से हमारे सामानों को उठा ले जाते हैं और अपना व्यापार करते हैं, उसका महात्मा गांधी जी भी विरोध कर रहे थे। लेकिन कुछ हमारे भारतीय वासी ऐसे लोग भी थे जो उसको पसंद नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी ने ही सर्वप्रथम जो है अपना धोती, हाफ धोती और गमछा को कंधे पर रख करके उन्होंने ही पहनना शुरू किया था। तो इससे उनका मेन उद्देश्य क्या था कि हमारे भारत की स्थिति हमेशा कहीं न कहीं रूप से, आर्थिक रूप से या बिजनेस या व्यापार के क्षेत्र में हमेशा हमारी स्थिति क्या हो, सुधार आए। और भारत में कभी कभी क्या होता था कि जो भी माल हम आसानी से बना यहाँ लेते थे, उन मालों को कभी कभी ये लोग अपने जहाजी बेड़े से ले जाने से भी रोकते थे, क्योंकि वो हमेशा उन्हीं के जो है सैनिक रहते थे, उन्हीं की ही मशीनरी रहती थी। हमारा देश उतना तो नहीं विकास किया था। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब ये प्रोडक्शन के क्षेत्र में आए तो ये जब मालों का आयात निर्यात होने लगा तो यूरोपवासी और जो है इंग्लैंड और चीन के बीच सर्वप्रथम जो है चाय का जो है चीन से इंग्लैंड से आदान प्रदान होने लगा। तो चाय का जब इंग्लैंड से चीन का प्रोडक्शन का आदान प्रदान होने लगा, इससे उनके बीच एक बिजनेस व्यापार की स्थिति बढ़ी। उसका अनुसरण करते हमारे भारतीय जो थे ये भी उसका एक प्रोडक्शन अपने देश में जो पैदा कर रहे थे, तो उससे हमारी एक भारतीय स्थिति का जो मजबूती मिल रहा था तो उससे मिला। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ी प्राथमिकता मिली कि जो सूती वस्त्रों का था और जूट उद्योग था, जब इसका स्थापना हुआ तो इस स्थापना से हमारी स्थितियों में धीरे धीरे एक मजबूती मिलती गई। और वो क्या हुआ, एक ऐसी रूपरेखा बनी कि पूरा भारत एक औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया। आज भी वर्तमान स्थिति में भी देख लिया जाए तो भी विकास किया। और क्या था, वो इंग्लैंड वाले जो अपनी फैक्ट्रियों को रखते थे हमारे भारत में बना करके, जैसे सूती मिल है या जूट उद्योग है या जो भी है, तो उसमें एक पद होता था, उसको जावर के नाम से रख लेते थे। उसमें उन कार्यकर्ताओं को जावर की नियुक्ति कर देते थे, यानी जावर के पद पर रख देते थे। और जावर का काम यह रहता था कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो उसमें वर्क करते थे। उनका काम यह था कि जो लोग बाहर से लाते थे उनके बारे में पूरा अनुभव रखते थे। और जावर का काम मात्र यही था कि पुराने कार्यकर्ताओं को उसमें ले करके एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति को अपने फैक्ट्रियों में लगाते थे। उन्हें जावर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब स्पैनिंग मशीन का आविष्कार हुआ था, इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यही थी कि धीरे धीरे जो
ये जो है कपास वाली जो है ये प्रोडक्शन बढ़ रही थी, तो उसमें यहाँ से एक अव्यवस्था उत्पन्न होने लगी। उस अव्यवस्था को उत्पन्न होने से एक बेरोजगारी बढ़ी। उन बेरोजगारियों से बढ़ने से आपस में एक जो भाव था एक उद्योग क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में उसको लेकर के आगे बढ़ने का, उसमें कहीं न कहीं रुकावट आ रही थी। तो ऐसे कंडीशन में इंग्लैंड जो है यूरोप वासियों से और ये भारत जब अपना बिजनेस व्यापार कर रहा था तो उसमें कहीं न कहीं लोग रुकावट पैदा कर रहे थे। तो लेकिन उन रुकावटों को पैदा करने के बाद भी हमारे भारतीय जो बुनकर थे, जो हमारे भारतीय जो है किसान थे, जो मजदूर थे, वो अपना बिजनेस करने में संघर्ष कर रहे थे। लेकिन संघर्ष करने के साथ ही 19वीं शताब्दी में वो आगे की तरफ बढ़े और उनको बढ़ने से एक हमारी एक मजबूती मिली, जिससे अर्थव्यवस्था जो है आगे की तरफ बढ़ी। तो औद्योगिक क्षेत्र के विकास करने से ही आज हमारे देश का भी प्रोडक्शन है, जिसमें क्या है कि कम समय में वो कम पूंजी में भी और कम समय में लागत में भी अच्छे प्रोडक्शन हो रहे हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो सर्वप्रथम तो भारत जो है लौह इस्पात उद्योग का ही जो है अपना बिजनेस और उद्योग के क्षेत्र में सबसे पुराना काम था। लेकिन वो धीरे धीरे हर क्षेत्र में जो है अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। जूट उद्योग के क्षेत्र में, कपास वाले में, सूती मिल की स्थापना हुई। इससे एक बिजनेस व्यापार बढ़ता गया और इनको बढ़ने से एक नई दिशा मिली और नई दिशा को मिलने से एक लोगों के अंदर एक टेक्निकल, यानी देख लिया जाए तो अपने अपने वर्क को करने का जो तौर तरीका था वो जो है बदलते गए। यानी कम बिजनेस, यानी कम व्यवसाय और कम बिजनेस करके भी, यानी कम परिश्रम करके, कम पूंजी को भी लगा करके वो एक नए रूप में आगे बढ़ रहे थे। तो इससे एक हमारी बेरोजगारी तो दूर हुई, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र से ही हमारी जो है बहुत कुछ समस्याएं दूर हो गई। बेरोजगारी भी दूर हो गई, आर्थिक रूप से भी एक मजबूती मिल गई और इसके साथ एक हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में भी देख लिया जाए तो उसमें भी एक जो है जो पढ़े लिखे लोग थे, जो टेक्निकल शिक्षाओं को अपनी डिग्रियों को धारण किए थे, डिग्री धारक थे, वो लोग भी अपना उसको जो कि फैक्ट्रियों में आसानी से जा करके अपने वर्क को करके और उसका प्रोडक्शन भी कर रहे थे। इससे क्या मिला कि औद्योगिक क्षेत्र का जो एक नई रूपरेखा थी वो तैयार होती गई और इससे 19वीं शताब्दी यानी 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं तक तो हमारा विकास जो है उद्योग के क्षेत्र में स्लो था। लेकिन 19वीं शताब्दी में आते आते जब इंग्लैंड की क्रांति हुई तो उद्योग के क्षेत्र में यूरोप वासियों के माध्यम से भारत का जो विकास बना वो एक नया इतिहास रचा और ये इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। और इन औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र से तमाम मशीनरियों का लोगों ने, जैसे सूत काटने वाली मशीन हुई और फ्लाइंग स्टील का आविष्कार किया, जैनी मशीन का आविष्कार किया। तो इससे क्या हुआ कि एक सिलाई मशीन का आविष्कार किया। तो एक हमारे दिन प्रतिदिन कंडीशनों में सुधार होता गया और लोग धीरे धीरे एक विकास के क्षेत्र में बढ़ते गए और जब उन विकास के क्षेत्र में बढ़े, उद्योग क्षेत्र में उनका एक नया शोध पैदा हुआ तो इससे एक बेरोजगारी भी दूर हुई और हमारे देश की आर्थिक एक मजबूती भी हुई, समाज में भी एक सुदृढ़ मजबूत व्यवस्था मिली। ये सब कंडीशन कैसे हुआ कि जब हम औद्योगिक क्षेत्र में विकास किए और इसमें सर्वप्रथम क्या था कि जो किसान थे, जो गरीब वर्ग थे, जो मजदूर वर्ग थे, वो संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उनको जो संघर्ष के दौरान जो उनको व्यवसाय या उनके पारिश्रमिक स्तर मिलने चाहिए थे वो पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रहे थे। इसीलिए जो है अमेरिकी कहावत में भी कहा गया कि अगर परिश्रम ही इंसान की सबसे बहुत बड़ी महत्ता होती तो हमारे जो अमेरिका वालों ने भी कहा तो उस परिश्रम को अपने जीवन में अपना लेते। लेकिन क्यों? परिश्रम से एक चीज होती है कि आदमी संघर्ष के क्षेत्र में करते हुए
जैसे भी देख लिया जाए कि जब नए नए आविष्कार हुए तो उसमें कहीं ना कहीं तो हमारे भारतवासी या अन्य विदेशी लोगों ने भी जो आविष्कार किया उसमें एक त्याग का रूप आया। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ, उनसे जो इंग्लैंड वालों से जो अनुसरण एक भारतवासियों ने लिया, क्योंकि वो लोग सर्वप्रथम क्या थे, वह हर पूंजी उनके पास थी, उनके पास नई नई टेक्निकल मशीनें थी, नई नई तकनीकें थी, और हमारे भारतीयों के पास वो नहीं थी। तो वो लोग जो आकर के हमारे वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके और जो नई नई टेक्निकल मशीनों को बैठा करके यहाँ जो प्रोडक्शन कर रहे थे, उसका अनुसरण हम लोगों ने करके और अपना एक उद्योग के क्षेत्र में पर्याप्त हम लोगों ने विकास किया, और इससे हमारी एक स्थिति में ज़्यादा सुधार हुआ। तो फिर आगे अगले दिन हम बताएंगे। जय हिंद।